आपका CUET स्कोर क्या था? 760 आउट ऑफ 800। 800 में 760, वाह यार, दैट्स अ गुड स्कोर। तो ये कॉलेज क्यों मिला आपको? क्योंकि मैंने प्रेफरेंस शीट गलत बनाई थी अपनी। लाइक आई एम बिलोंग फ्रॉम OBC कैटेगरी। मेरे को नॉर्थ कैंपस आराम से मिल सकता था, बट मैंने मिस्टेक कर दी थी अपनी प्रेफरेंस शीट में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस साइक्ड। आई एम पावनी। और अभी जो मैंने छोटी सी एक क्लिप दिखाई है आपको, उससे आपको पता चल गया होगा कि एक सही प्रेफरेंस लिस्ट बनाना कितना ज़रूरी है। मतलब शी गॉट अ गुड स्कोर, अ वेरी नाइस स्कोर एक्चुअली ऑफ 760 आउट ऑफ 800, बट स्टिल शी इज़ इन an off-campus college instead of being in North Campus. She could have easily got into North Campus, of course, we all know, but unfortunately वो अभी off campus college में है just because उसने अपनी preference list में कुछ छोटी मोटी mistake कर दी थी। तो आई होप कि आप लोग ऐसी मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका बहुत अच्छा स्कोर था, बट फिर भी उनका या तो कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ, या फिर ऑफ कैंपस में हुआ, या फिर साउथ कैंपस में हुआ, जबकि उन्हें नॉर्थ कैंपस में होना चाहिए था आज। बट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट, कि उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये नहीं करो, इसीलिए आई एम हेयर विद दिस वीडियो टुडे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट बेसिकली होती क्या है। तो जब हम CUET दे देते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि यूनिवर्सिटीज़ हमें खुद अप्रोच करें कि आओ आप हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, हमारे कॉलेज में एडमिशन लो। ऐसा नहीं होता है, राइट। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं CUET के बाद, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं अगर आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है तो वैसे ही DU का भी एक फॉर्म है, एक पोर्टल है इनफैक्ट, CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसका फेज़ 1 तो हम लोगों ने फिल कर ही दिया है होपफुली, है ना। अगर किसी ने नहीं किया है तो आप फिल कर सकते हो अभी भी। जिन लोगों ने फेज़ 1 फिल कर दिया है, फेज़ 1 में बेसिकली बस आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी बहुत। मोस्टली तो DU ने NTA के साइट से निकाल ही ली थी, बट फिर भी कुछ आपने फिल की है। तो वो बस एक वेरिफिकेशन के लिए था, कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है फेज़ 2, जो आज आउट हो चुका है 8 जुलाई 2025। फेज़ 2 में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है और प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है। सब्जेक्ट मैपिंग में बस आपको अपने CUET के सब्जेक्ट्स के साथ अपने CBSE के सब्जेक्ट्स को मैच करना है, 12th के CBSE सब्जेक्ट्स को मैच करना है। और प्रेफरेंस लिस्ट क्या होता है बेसिकली, तो ये देखते हैं। तो फेज़ 2 में क्या होता है कि यू चूज़ एंड रैंक योर कॉलेजेस एंड कोर्सेज कॉम्बिनेशन। मतलब कॉलेजेस और कोर्सेज का कॉम्बिनेशन, आप उनको पहले चूज़ करते हो और फिर उनको रैंक करते हो। दिस इज़ योर प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब ही है चॉइस, ठीक है। तो आपको अपनी चॉइस के कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन बनाना है और उन्हें रैंक करना है। और कुछ बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि हम कितनी प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 15 प्रेफरेंसेस फिल करनी है, 20 प्रेफरेंसेस फिल करनी है, ऐसी कोई लिमिट नहीं दी है DU ने। आपको जितनी प्रेफरेंसेस फिल करनी है, जितनी मर्जी आप उतनी करो, ठीक है। ठीक है, अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा आया है फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ 15 या फिर 12 ही प्रेफरेंसेस फिल की थी एंड उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मत चलना। मैं पॉइंट इस कि अभी हमें कट ऑफ नहीं पता है, राइट। अभी 100% तो कोई भी कट ऑफ गेस नहीं कर सकता है, राइट। हम थोड़ा बहुत एनालाइज करके आइडिया दे सकते हैं। आप खुद लास्ट ईयर की कट ऑफ्स देख के आइडिया ले सकते हो, बट 100% श्योर किसी को भी नहीं पता है कि इस बार एक्चुअली कट ऑफ क्या जाएगी, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बैकअप ऑप्शंस अपने साथ लेके ही चलो, राइट। नाउ स्ट्रैटेजी टू फिल द लिस्ट। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको लिस्ट को फिल करने के लिए। देखो, मैं ये अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट, पिक योर कोर्स। ब्लाइंडली कॉलेजेस के पीछे मत भागो, अपने कोर्स को प्रेफर करो, क्योंकि ऑफकोर्स 3 साल आगे आपको वही कोर्स पढ़ना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोर्स लिया, उसके अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस सारे भर दिए,
एक बैकअप कोर्स लिया, अपने अकॉर्डिंग उसके सारे कॉलेजेस भर दिए, उसके बाद एक और बैकअप कॉलेज लिया, एक और बैकअप कोर्स लिया, उसके बाद उसके सारे कॉलेजेस भर दिए, ठीक है, जिस भी ऑर्डर में आप चाहते हो, ठीक है। और ये ऑर्डर देखो, मैं सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आपको कुछ मानना है या नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है, बट बस एक ये बात मान लेना कि किसी और की लिस्ट कॉपी मत करना। मतलब किसी ने आपको दी लिस्ट या फिर किसी ने आपको दिखाया रेफरेंस, फ्रेंड्स में भी, या फिर किसी ने भी दिखाया कि मैं तो ऐसी लिस्ट बना रही हूँ, या ऐसे मत करना प्लीज़। बिकॉज़ द पॉइंट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आगे के 3 साल आपको स्पेंड करने हैं, किसी और को नहीं करने हैं, है ना। तो पहली बात तो उस लिस्ट में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो हो सकता है आपको ना पढ़ना हो सकता है कि उस लिस्ट में कोई भी ऐसा कॉलेज हो जिसमें आपको ना पढ़ना हो सकता है कि उस लिस्ट में किसी ने अपने अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनाई है, तो हो सकता है लोकेशन का भी फैक्टर हो। तो आप हर चीज़ को देख के अपने हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लास्ट ईयर की कट ऑफ ज़रूर देखना। एक बार आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वैसे इस वीडियो के बाद मेरी लास्ट ईयर की कट ऑफ की भी वीडियो आएगी फॉर BA साइकोलॉजी ऑनर्स स्टूडेंट्स, जिनको भी BA साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू करना है उनके लिए। तो एक बार प्लीज़ कट ऑफ भी देख लेना लास्ट ईयर की अपने कोर्स और कॉलेज के हिसाब से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अपने कॉलेजेस को थोड़ा डिवाइड कर लो। पहले अपने ड्रीम कॉलेजेस, नेक्स्ट वो वाले कॉलेजेस जिससे आपका स्कोर मैच हो रहा है, मतलब कट ऑफ के हिसाब से, लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। देखो लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से हम आइडिया ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि इस बार बिल्कुल सेम लास्ट ईयर वाली कट ऑफ या लास्ट टू लास्ट ईयर वाली कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड है मैच कर सकते हो आप। थर्ड है आपके बैकअप कॉलेजेस, मतलब जो आपने बैकअप के लिए फिल करे हैं, ठीक है। अपने ड्रीम कॉलेजेस को फर्स्ट पे ही रखना। पहले जो प्रेफरेंस आपके लिए अच्छी है, फिर उसके बाद थोड़ी कम अच्छी है, उसके बाद फिर थोड़ी कम अच्छी है, और फिर थोड़ी कम अच्छी है, ऐसे ही रखना, ठीक है। देखो हमारे टाइम में भी दो आइडियाज़ एक्चुअली चल रहे थे सराउंडिंग्स में। पहला कि फॉर एग्जांपल आपको BA साइकोलॉजी ऑनर्स करना है और आपका स्कोर आया है समथिंग अराउंड 850, तो आप बोलोगे कि यार LSR की तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, तो LSR तो मेरा नहीं आएगा, इसलिए मैं LSR को स्किप कर देता हूँ और नेक्स्ट बाकी के कॉलेजेस भर देता हूँ। LSR या फिर जो भी आपको लगता है कुछ कॉलेजेस कि ये तो मेरे आएंगे ही नहीं, कॉलेजेस को या फिर इन कोर्सेज को स्किप कर देता हूँ और नेक्स्ट फिल करने लग जाता हूँ। तो ऐसे मत करना प्लीज़, आप वहीं से स्टार्ट करना, शुरू से ही स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आप उस प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल नहीं हुए तो DU उसको कट करके नेक्स्ट ऑप्शन देखेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो DU उसको भी कट करके नेक्स्ट देख लेगा, थर्ड वाली देख लेगा, बट इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपका स्कोर कम कर देंगे कि आपने ऊपर वाला भरा तो हम आपका स्कोर कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने ड्रीम कॉलेजेस से ही भरना, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कि कट ऑफ अभी हमें नहीं पता है कि क्या आएगी, राइट। नेक्स्ट एक एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि वैसे कॉलेजेस और वैसे कोर्स ऐड मत करना जो आपको नहीं पढ़ने हैं, या फिर जिस कॉलेज में आपको नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने की बात है या फिर 2 महीने की बात है कि आपको बस 1-2 महीने झेलना है, ऐसा नहीं है। आपको अपने 3 साल पूरे स्पेंड करने हैं उस कोर्स के साथ, उस कोर्स को पढ़ते हुए या फिर उस कॉलेज के साथ, ठीक है। तो लास्ट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बार आप प्रेफरेंस लिस्ट बना देते हो, वो सबमिट हो जाती है, यानी कि वो लॉक हो जाती है, उसके बाद आप प्रेफरेंस लिस्ट चेंज नहीं कर सकते हो। सेकेंड राउंड में आपको शायद मौका मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, तो शायद इस साल भी होगा कि आप रीऑर्डर कर सकते हैं प्रेफरेंसेस को, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से सोच समझ के प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। DU ने तुम्हें इनफ टाइम प्रोवाइड किया है, तो उस टाइम को यूज़ करना। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम कुछ डाउट्स ले लेते हैं।
पहला डाउट ये था कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप, इसका मतलब है कि आप DU की रेस में जा ही नहीं रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है, आई हैव ऑलरेडी चेक्ड माई कॉलेजेस फॉर माई प्रेफर्ड कोर्स बट स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द ऑर्डर। देखो मैं यही बोलूँगी, आप चीज़ों को एनालाइज करो अच्छे से, हर एक कॉलेज के बारे में देखो, थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है, लोकेशन वगैरह के बारे में देखो। ऐसे ही प्रेफरेंसेस मत भर देना, हर एक चीज़ के बारे में रिसर्च करो, एनालाइज करो, उसके बाद अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरो। एंड यस, किसी का कॉपी मत करना बस। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, होप यू लाइक्ड इट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इसे लाइक करो। एंड ऑल्सो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं BA साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, तो ऑफ कोर्स आई विल शेयर माय प्रेफरेंस लिस्ट विद यू, बट मैं एक रॉ फॉर्म दूंगी, उसको एज इट इज़ प्लीज़ कॉपी मत करना, अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर लेना, रीऑर्डर करना है तो रीऑर्डर भी कर लेना, ठीक है। उसे एज इट इज़ कॉपी मत करना बस, ठीक है। थैंक